ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2026 मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने मधुर महावाक्य में कहते हैं, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। अब मालिक बनते हैं हम योग बल से ऐसी दुनिया के। तो कौन सी दुनिया है? हमारी सतयुग की दुनिया। उसमें हमारा जो स्टेज है वही योग बल से ही पड़ता है। तो मालिक बनते हो। अब मालिक है तो हमारा बच्चा भी वैसा ही होता है, जभी तो वो उसके लायक बनेगा। मालिक की जो स्टेज है वो है साक्षी, और हम भी उसी स्टेज की जैसा बनना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि मालिक और बालक ये दोनों होते क्या हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारा योग बल है वो पावरफुल होता है, तभी हम उस देह और प्रकृति की दुनिया से परे हो जाते हैं, अर्थात माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि अब हम उस रोशनी की दुनिया में पहुंच जाते हैं, और रोशनी की दुनिया में पहुंचने के बाद में अंधेरा परे हो जाता है। अब क्यों, क्या, किंतु, परंतु, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हाय हाय, ये माया नहीं आ सकती है। क्योंकि जैसा हमारा मालिक है वैसा ही बालक है। अब बालक जो स्टेज है वो मालिक सो बालक दोनों की एक ही, यानी एक मासूमियत की जो स्टेज है वही है हमारा, जैसे एक छोटा न्यू बेबी है। तो ये जब हमारी हद में बुद्धि नहीं होगी तो मालिक बनते तो जहाँ कोई हद नहीं है। हद का बालक जो है वो है माया का। बेहद का क्या हो गया? निराकार स्मृति में हमारे टॉप वाली स्टेज है, वह है हमारे निराकार में। जब हम टिकेंगे हाईएस्ट एनर्जी में, तब हम उस हाईएस्ट एनर्जी के टॉप चोटी, और चोटी में है निरसंकल्प अवस्था। तो निरसंकल्प अवस्था में पहुंचने के बाद ही हम बालक बनते हैं। तो योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। अब सारा विश्व कहाँ है? हमारा ही बुद्धि के अंदर है, पूरा यूनिवर्स। अब पूरा यूनिवर्स आए बिना हम टॉप पे पहुँचते भी नहीं हैं। प्रश्न है हमारा, ड्रामा के किस बंधन से बाप भी बंधा हुआ है? बंधा हुआ है। अब देखा जाए तो बाप को हम बंधा हुआ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खुद बंधे हुए रहते हैं, तो हमारी सोच समझती है ड्रामा में बाबा भी बंधा हुआ है। नहीं, बाबा तो बिल्कुल ही अलग है, साक्षी है। साक्षी बंधता नहीं है, साक्षी बंधता नहीं है, साक्षी अलग है, पूरा एकदम प्योर। क्योंकि शरीर ही नहीं लिया, शरीर लेगा वो बंधेगा ना। शरीर लेने के बाद ही माया बनती है, द्वापर अर्थात द्वैत। तो माया बनेगी तभी हम दो मत में आ जाते हैं, और फिर ये करूं या ये करूं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसलिए बाबा कभी बंधता नहीं है। तो इसीलिए उत्तर है, बाबा कहते हैं मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है ना। बाबा कहते हैं, तो ये क्या है? ब्रह्मा बाबा की कॉन्शसनेस है, तो थोड़ी शुरू आती है। इसलिए तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। कौन सा? कि मैं शरीर नहीं लेता हूँ, है ना। तो जब तक मैं न जाऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत उलझ नहीं सकता। किसका? शरीर का। जो हमारी एनर्जी का लेवल है, जो नीचे जब आ जाता है बॉटम में, तो हम हमारे जो संकल्प हैं, शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय, अंदर का युद्ध चलता है। तो और जैसे कहते हैं ब्राह्मण तो सोल होती है। तो ये जो रोल है ये चलते ही रहते हैं ऐसे, तमो रजो कभी सतो। तो इसके अंदर उलझे हुए रहते हैं माया। तो माया ये प्रकृति, ये पूरी दुनिया ही माया है। समय का चक्र, जब तक बुद्धि के अंदर नया समय शुरू नहीं होता तब तक हम नीचे के तलों में ही रहते हैं। इस मायावी दुनिया में ही हम रहते हैं। तो ये उलझे हुए, सूत मूंझा हुआ, सुलझता ही नहीं है। और सुलझेगा नहीं तो फिर वो लच्छी बनती ही नहीं है उस अवस्था की। सुलझता है तो फिर वो फटाफट वो रील भी चलती है। जैसे टेप रिकॉर्ड में पहले होती थी ना रील, और गांठ लगी हुई रील चलेगी थोड़ी, तो गांठ खुलेगी तभी हम बीज रूप अवस्था में टिकेंगे,
और तभी हम उस निसंकल्प दुनिया से नीचे सूक्ष्म वतन में हमारा वो मौन है, उसी मौन से हमारे सतो प्रधान संकल्प आते हैं। उसी से हम ज्ञान में उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं और ज्ञान में भी उसी को अप्लाई करते हैं। अब वह स्वयं नहीं है, स्वयं नहीं होगा तभी तो सीट पर सेट होता है। तो सीट पर सेट साक्षी। तो बाकी मैं तुम्हारे ये कोई कृपा आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ, है ना। अब कृपा और आशीर्वाद तो मांग रहे हैं ना, मांगने का कोई मतलब ही नहीं है, करके पा। और आशीर्वाद क्या है अब हमारे लिए, आशीर्वाद अर्थात हमारे ही अंदर अब सारी बातें हैं। अब बाबा ने बता दिया रास्ता, अब करके पाना है, योग बल प्राप्त करो, ज्ञान लो, तो सारी ही बातें हमारे बुद्धि में आ जाती हैं। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों चीज़ें ही खत्म हो गई, क्योंकि खुद खत्म हो गया, मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो गया। और नई कॉन्शसनेस जो होती है हमारी आत्माभिमानी स्थिति उजागने के बाद में, फिर आपका देह का पार्ट खत्म है और आपका निराकारी पार्ट शुरू है। तो मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मर गया उसको मैं जिंदा करता हूँ। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। ये काम नहीं है कि ये मर गया तो फिर इतनी शक्ति है तो आप इसको जिंदा कीजिए, यानी शरीर। तो मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं तो मारने आता हूँ। मारना माना मन बुद्धि संस्कार की जो हमारी पुरानी लेयर है, परतें हैं, तो उसमें मैं की जो परतें हैं, लेयर रहती है इस दुनिया की, जो हमको हद में ही फंसाए रखती है, मूंझा हुआ सूत है। तो उससे हमको 63 जन्मों की जो लेयर है, उससे हमको हमारे मालिक, जो हमारा बालक और मालिक का जो मिलन है, उससे हमारे मालिक हमको वो स्टेज टॉप वाली है तो उसमें पहुंचाते हैं बिंदु पर, जो हमारा टॉप है ना, परम धाम अवस्था। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, है ना, जहाँ पूरी दुनिया को पा लिया। एक दुनिया से गए तो नई जो शुरुआत है उसमें पहुंच जाते हैं हम सतयुग में। तो तुम्हें पाना यानी बुद्धि में बाबा को पाना, कंबाइंड स्वरूप में अपने स्वरूप को याद करना। हमारा जो स्वरूप कंबाइंड है, फिर उसके बाद में आत्मा परमात्मा मिलन है, तभी तो हमारा निराकार स्वरूप होगा। और उसी के बाद में हमारा सूक्ष्म तन, फिर उसके बाद का जो है समझाने का पाठ। तो तुम्हें पाके हमने, पाना कहाँ है, अब माया छूटेगी तभी हम बुद्धि में उसको ड्रामानुसार छूट रही है, ड्रामानुसार हो रहा है, ड्रामा अनुसार ही सब है। क्योंकि माया जब तक है तब तक ये ड्रामा शुरू ही नहीं होता है। समझते ही हम धीरे धीरे उसका स्टेज बढ़ता जाएगा। फिर हमारा गीत है ओम शांति। अब ओम शांति भी जभी है जब ये साकार मुरली है, क्योंकि अव्यक्त मुरली में ओम शांति नहीं आता है। अव्यक्त है तो क्या है, अब हम अव्यक्त को भी हम समझते हैं। ओम अर्थात ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अंदर आ गया तो ऑटोमेटिक ही शांत है, सब कुछ मिल गया, पूरा खजाना मिल गया, नीचे का छूटा ऊपर का मिला। एक हाथ दे एक हाथ ले, ये है ना कहावत है, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो वो गया तो दूसरा राज्य हमको सतयुग का मिलता है। तो अब शांति यानी अब उसको शांति की जरूरत नहीं है। ओम गया तो खुद भी गया, ब्रह्मांड में समा गया, यूनिवर्स अंदर है। तो अब यहाँ इस दुनिया में कुछ नहीं है, वो तो शांत हो गया तभी तो शांति मिली। तो ओम शांति अव्यक्त वाणी में शब्द बाप दादा नहीं बोलते हैं, ओम शांति डायरेक्ट कहते हैं। चारों ओर के संतुष्ट मणि को बाप देख रहे हैं, मणियों को फिर देखने लग जाते हैं। जब हमारी स्टेज अव्यक्त हो जाती है उसके बाद साक्षी अवस्था में, तो फिर ओम शांति नहीं आता है उसके अंदर, अव्यक्त वाणी के अंदर। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र ये पता नहीं कर सकता कि वेद का भाव हर 5000 साल के बाद आता है। 5000 है हमारे आंकड़े की दुनिया, तो मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि 5000 है। तो ये अक्सर ही तुम बच्चों को समझ, रोमांच खड़ा होगा जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति होती है, तो हमारा योग बढ़ता है तो हमारा रोमांच भी खड़ा होगा। तो उसी के बाद विद्वान पंडित आचार्य कोई भी मनुष्य, ये सब कौन है जो शरीर के नाम आ रहे हैं, विद्वान पंडित आचार्य, ये सब के सब कौन है, बॉडी। तो बॉडी हमको कभी ज्ञान नहीं दे सकता। बॉडी कॉन्शसनेस जो है स्टेज है हमारी, उसमें हमको
नहीं मिलता है आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है वो है निराकार स्वरूप में। तो उसी से हमको वो ज्योति कुंज है वही ज्योति प्रदान करता है। बच्चे कहते हैं जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ, तो बाप भी ऐसे कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो, तुम भी जानते हो ये सब आत्माओं का बाप है। यह सब कौन? जो हमारी कॉन्शसनेस, सब आत्मा हमारे ही अंदर है। तो ये सब क्यों है? हमारे सतो पर प्रधान संकल्प में ही हमारी दुनिया है। तुम्हारा हूँ, बाप भी ऐसे ही कहते हैं जैसे है। आत्माओं का बाप ये पुकारते हैं तो बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है, छाया रावण की है ना, जभी तो हमको ये दुनिया सच लग रही है। सब आत्माओं का ये समझाते, देखो रावण का कितना परछाया, एक भी समझ नहीं सकते जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं, उसमें एक भी इस कॉन्शसनेस को नहीं समझते हैं।